ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 22 नवंबर 2021। सार है, मीठे बच्चे, ओम के माध्यम से ही पूरे विश्व में बाप की प्रत्यक्षता होगी। और ये राज बाबा ने पहले किसी को नहीं बताया, क्योंकि ये अंतिम समय का पाठ था और बाबा पहले बता करके सृष्टि का संतुलन नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि कभी भी ड्रामा बारी बारी चलता है। ओम शांति। आपको एक ग्रुप बना करके बीच बीच में हफ्ते में या 10 रोज़ में हर गांव में सेवा करने जाना है। भल कार्य व्यवहार से 1-2 रोज़ की छुट्टी लो, पर 10 रोज़ में 2 रोज़ ज़रूर देना है। अच्छे से समझाना है। और अगर आप रोज़ जा सकते हो तो रोज़ ओम कराते रहो। लेकिन जैसे नया गांव होता है, उसमें 5-7 बच्चों को लेके जाओ, अच्छा प्रभाव निकलता है। किसी भी मंदिर में बैठ के ओम का उच्चारण करना शुरू करो, सब देख देख के आएंगे। सब जगह बोल दो, यहाँ आज सत्संग है। अभी बच्चों को कराएंगे तो बोलना है कि यहाँ पर 7 दिन का सत्संग होने वाला है, तो आप ज़रूर आना। आप अपने 7 दिन पर पूरा करना। ऐसे नहीं सोचना कि एक दिन हो गया, एक ही बच्चा आया या 2 ही बच्चे आए या 3 बच्चे आए। आप अपने 7 रोज़ का बीज अवश्य डाल के आना। इसलिए तो बाबा नारा लगाते हैं, भारत माता की जय। आप सभी कौन हो? भारत की माताएं हो। कितनी अच्छी सेवा कर सकते हो। हिंदी समझ नहीं आता तो सबको सिखाओ, हिंदी भी सिखाओ, क्योंकि सत्युग में ये वाली कोई भाषा उधर चलने वाली नहीं है। सत्युग में एक भाषा रहेगी। ये गुजराती, मराठी, तेलुगु, उर्दू, कोई भी भाषा सत्युग में नहीं चलने वाली। इसलिए सबको हिंदी सीखना है। वैसे तो यहाँ की हिंदी फिर भी चलेगी, लेकिन सत्युग की जो हिंदी होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। यहाँ के हिसाब से सबको हिंदी ही सीखना है। दुनिया के हिसाब से हम कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, तो हिंदुस्तानी को हिंदी ना आए, ये कैसे हो सकता है? तो हिंदी सीखना है। यहाँ सबका हिंदी क्लास लगाना है। जब भी बच्चियाँ आती हैं तो इनको हिंदी बोलना भी सिखाओ और समझना भी सिखाओ। इस क्लास के साथ ये भी रखना है। ये सोचो आप बच्चों का दोनों स्कूल में एडमिशन हो गया, एक हिंदी पढ़ने वाला स्कूल में और दूसरा सत्युग वाली हिंदी पढ़ने वाले स्कूल में। बाबा हमें सत्युग का मालिक बना रहे हैं। देखो, दुनिया में पढ़ाई पढ़ने के पैसे लगेंगे और फिर लोग ये भी कहेंगे कि बच्चे इतने बड़े बड़े स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो बाप हमें सर्व गुण संपन्न बना रहे हैं। अच्छे से भाषा पे भी ध्यान देना है, ताकि आप कहीं पर भी जाकर के सेवा कर सको। रहना तो हमें इधर ही है ना। ओके बच्चों। अच्छा, जहाँ बाबा चलेगा वहाँ बाबा की वानर सेना चलेगी। कौन है आज वानर सेना? तो बच्चों ने कहा हम बच्चे। तो बाबा ने कहा राम ने इतनी बड़ी लंका पे वानर सेना के माध्यम से विजय प्राप्त कर ली। वही वानर सेना जाके सत्युग में देवी देवताएं बनेंगे। वानर ही बन गए थे ना। कहते हैं बंदर में 5 विकार बहुत होते हैं। तो भले ही सूरत मनुष्य की है, लेकिन जो सीरत थी वो वानर की बन गई है ना। लेकिन बाबा ने फिर से पूरी वानर सेना को इकट्ठा कर लिया और इस पूरे विश्व पर जीत प्राप्त कर लेंगे। अर्थात जो रावण की लंका है वो जल के राख हो जाएगी। तो इसलिए वर्तमान समय जो बाबा ने हमें कर्तव्य दिया है वो पूरा करना है। हमें क्या सोचना है? ये नहीं सोचना कि मैं इसको बाबा का पक्का बच्चा बना करके ही रहूँगा। एक के पीछे पड़ना नहीं है, क्योंकि एक के पीछे पड़ेंगे तो दूसरे वंचित रह जाएंगे। अपना कर्तव्य करते चलना है, बाप की पहचान देना है। कहते हैं ना, जो सत्युग में आने वाले बच्चे हैं
ब्राह्मण कुल वाले बच्चे हैं, वही बाप को सही रीति अच्छे से पहचानेंगे, किंतु जो उसके बाद में आने वाली आत्माएं हैं वो ओम के माध्यम से ईश्वर को पहचानेंगी। ठीक है। ईश्वर को पहचानने के अलग अलग तरीके हैं। ऐसा नहीं सोचना कि सारा संसार कहेगा मेरा बाबा आ गया, पहले उनको मालूम तो पड़े। ओम के माध्यम से ही पूरे विश्व में बाप की प्रत्यक्षता होगी, और ये राज बाबा ने पहले किसी को नहीं बताया, क्योंकि ये अंतिम समय का पाठ था और कभी भी ड्रामा बारी बारी चलता है। अब आप कोई भी नाटक देखते हैं, ऐसे थोड़ी होगा कि बीच का पहले ही दिखा देंगे या अंतिम का पहले ही दिखा देंगे। ड्रामा नंबर वार चलता है ना। ऐसे थोड़ी बच्चा पैदा हुआ और 10वीं क्लास में आ गया, हो सकता है ऐसा? बच्चा बारी 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 आगे बढ़ता है। या ऐसा कभी देखा कि बच्चा पैदा हो गया, शादी हो गई, उसके बच्चे भी हो गए? नहीं ना। तो बाबा ड्रामा का राज पहले क्यों बताएगा? कई बच्चे इसी कंफ्यूजन में बैठे हैं कि बाबा ने पहले क्यों नहीं बताया। बाबा ये पहले क्यों बताएगा? कहते हैं ना, ड्रामा के गर्भ में क्या क्या छिपा है वो शिव बाबा जानता है। भल बाबा ने शरीर लिया है, पर ऐसा नहीं है कि अपन को उसने पूरे आने वाले समय का सब कुछ दिखाया। अपन ने तो पहले भी कहा कि जब पुराना शरीर छोड़ा, फरिश्ता बने, तब जाके पूरे चक्र का राज मालूम हुआ अपन को। कभी बताया बाबा ने कि कल क्या होने वाला है? बाबा ने कहा विनाश होगा ना, तो 2 घंटे पहले भी नहीं बताएंगे, क्योंकि कर्म की छाया उन बच्चों को अपने आप बाप की गोदी में बिठा लेगी। जो हमारी सेवाएं हैं, जो बाप की याद है, जो सच्चा प्यार है, वो अपने आप बाबा की गोदी में बिठा देंगे। इसलिए बाबा पहले बता करके सृष्टि का संतुलन नहीं बिगाड़ सकता। अगर पहले ही दुनिया वाले आपको स्टार्टिंग में ही मूवी के अंत का सीन दिखा दें, तो आप फिल्म देखने थोड़ी जाएंगे। आप कहेंगे हमें पता पड़ गया अभी क्या होने वाला है, हम क्यों देखें? ऐसा ही कहेंगे ना, तो डायरेक्टर की कमाई कैसे होगी? पर यहाँ कमाई की बात नहीं है, यहाँ भाग्य की बात है। और बाप को कुछ मिलने वाला नहीं है। मिलने वाला किसको है? अगर बच्चों को दिखा दिया कि ऐसा होने वाला है, तो बच्चे कहेंगे हम क्यों बाबा को याद करें, जब ऐसा ही होने वाला है। तो ऐसा ही कहेंगे ना, तो उसमें क्यों जानने का? इसलिए कुछ भी जानने की इच्छा नहीं रखो। दृढ़ संकल्प करो, आज मेरा बाबा मेरे साथ है, सृष्टि का रचयिता मेरे साथ है, मेरे भविष्य का ज्ञाता मेरे साथ है, बस। और हमेशा याद रखना, शिव कल्याणकारी है। हमारा शिव पिता सदैव कल्याणकारी है। वो कभी किसी बच्चे का अकल्याण नहीं कर सकता। हम कल्याण और अकल्याण अपने कर्मों के अनुसार करते हैं, और ये सत्य है। और इसको जितना जल्दी स्वीकार किया जाए उतना ही अच्छा है। इसलिए हमें किसी पर दोष नहीं देना है। जिसने दूसरे पे दोष दिया वो खुद ही दोषी बन जाएगा। दोष नहीं देना कि उसने ऐसा किया तो मैंने ऐसा किया, क्यों किया। वो उसको नहीं पता था, आपको पता था, तो आपने क्यों किया। आजकल हम अज्ञानी बच्चों से, जिनको ज्ञान नहीं है, उनमें भिड़ जाते हैं। क्या कहते हैं, उसने ऐसा किया ना, तब मैंने उसको ऐसा किया। उसकी हिम्मत कैसी हुई ऐसे करने की? बाबा कहेंगे महामूर्ख हो आप। वो महामूर्ख नहीं है, वो दुनिया के हिसाब से ठीक है, पर आपने बाप का बन के महामूर्खों वाला काम किया, जिसके साथ आप अपनी तुलना ही नहीं कर सकते। उसके साथ झगड़ा करके आ गए। ये अच्छे बच्चों की निशानी बिल्कुल नहीं है।
अज्ञानी जिसको ज्ञान नहीं है उससे झगड़ा करना मूर्खता की निशानी है, और ज्ञानी से झगड़ा करना भी मूर्खता की निशानी है। क्यों? कारण क्या है? भले उसको पता है, पर इस सृष्टि में हर एक आत्मा का रोल अपना अपना है, वो रोल प्ले कर रहे हैं। उनका बाबा के पास हिसाब किताब है, अपने को नहीं जानना है। और कहते भी है ना, शिल्पकार जितनी छैनी हथौड़ी मारेगा पूजने लायक तो हमें ही बनाएगा। अगर हमें हथौड़ी पड़ रही है तो हम पूजने लायक बन रहे हैं। अब वो किसी को भी तोड़ने फोड़ने के लिए भेजेगा, ऐसा नहीं खुद आएगा, खुद तो आएगा ही नहीं। छैनी भी किसी और को बनाकर भेजेगा, हथौड़ी भी किसी और को बनाकर भेजेगा। वो खुद कैसे आ सकता है बताओ? आपकी मूर्ति बनाने के लिए, हथौड़ी मारने के लिए किसी को माध्यम बना करके भेजेगा ना। आप उसको पलट के हथौड़ी मारोगे तो आपकी मूर्ति कैसे बनेगी? ये सोचना है। अगर हम पलट के वार करेंगे तो मंदिर में बैठने लायक नहीं बनेंगे, और हम सूर्यवंशी घराने के हैं। अपना स्वमान याद करेंगे तो एकदम नशा चढ़ जाएगा। हम सूर्यवंशी हैं, चंद्रवंशी भी नहीं। कौन है? सूर्यवंशी, जो सबसे ऊंच कुल वाले होते हैं। और सूर्यवंशी घराने वाले बच्चों को ऐसी ऐसी बातें शोभा नहीं देती। वो रॉयल बाप के रॉयल बच्चे होते हैं। किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी को पलट के जवाब नहीं देना है। ओम शांति करो, बस ओम करो। कोई आपको गाली दे, कोई बात नहीं, चलेगा, पर बाप को याद करो, आपका भाग्य बनेगा। आप ओम करते रहो। दिल जीतना है तो निर्माणता का गुण बहुत ज़रूरी है, और प्रेम से आप बच्चे पूरे संसार को जीत सकते हैं। और जिसको नहीं जीत सकते उसके पीछे पड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। जो आपकी पहुंच से बाहर है उसको छोड़ दो। ऐसा नहीं कि किसी के पीछे ही पड़े रहें। 6 मास हो गए, 2 वर्ष हो गए, 3 वर्ष हो गए, वो सुधर ही नहीं रहा है तो उसी के पीछे पड़े हैं। नहीं, अपना स्वभाव अच्छा बनाओ। वो कभी भी मिले तो उसको वेलकम करो, नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं, पर अपनी निर्माणता का गुण कभी नहीं छोड़ना है। आपकी निर्माणता ही आपके संस्कारों को दर्शाएगी। समझ गए ना? जिनको हिंदी समझ में नहीं आती है उनको अच्छे से समझा देना। ओके? अच्छा, बाबा ने कहा आपने बुलाया, हम चले आए। वाह! तो किसी ने कहा उस समय कि सत्युग का महाराजा आ गया। तो बाबा ने कहा महाराजा याद है, सत्युग की महारानी याद नहीं है, और सारे संसार का महाराजा याद नहीं है। कौन है? शिव बाबा। आप तो भाग्यशाली बच्चे हो, 3-3 इंजन के साथ आपकी गाड़ी चल रही है। पहले 2 इंजन हुआ करते थे, और जब 3 लगते हैं तो गाड़ी की रफ्तार कितनी तेज़ होती है। देखो सब आ गए, और इतनी तेज़ रफ्तार है कि जल्दी से जल्दी सत्युग में जाके अपना स्टेशन आएगा। तो किसी ने बाबा से पूछा, बाबा सबसे ज़्यादा तो आप प्यार करते हो बच्चों से। तो बाबा ने कहा देखो, इसमें आप तीनों की तुलना एक दूसरे से कर ही नहीं सकते, क्योंकि नंबर 1 तो अपना शिव बाबा ही है। जब वो बच्चों के प्यार में सारे नियम कानून तोड़ के आ सकता है तो सबसे ज़्यादा प्यार भी वही कर सकता है। देखो, सृष्टि में आए, नियम कानून बने, पर सूक्ष्म वतन में सृष्टि के कोई नियम कानून नहीं है। लेकिन सृष्टि में नियम कानून का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। चलेगी कैसे? जैसे नियम है, चंद्रमा को रात को ही निकलना है, सूर्य को सुबह ही निकलना है। नियम है ना? हवा भी आनी है, बरसात भी आनी है, ये नियम है। ऐसे ही मनुष्य के जीवन में भी नियम होते हैं, पर अगर नियम बहुत कड़े हो जाएं और ईश्वर से दूर करने लगे
तो उस नियम को स्वयं परमात्मा तोड़ देता है और फिर अपने बच्चों को अपने पास में बुला लेता है। ऐसा भी कोई नियम नहीं जो अपने बाबा से हमें दूर कर देवे। इसलिए भल कितने भी नियम बने, पर बाप तो आ गए ना, मिल लिए ना। जब तक संगम युग है अपन सब मिलते रहेंगे और मिलन होता रहेगा। और आपको बतावें, संगम युग भी पूरा होने वाला है। आप देखो, आप बच्चे भले इतने बैठे हो, अगर सृष्टि में आंखें दौड़ाएंगे ना, तो हर एक तपस्वी अब गुफा से बाहर आएगा, कहेगा अच्छा ओमकारा नारा लग गया, मतलब हमारा भगवान आ गया। हर तपस्वी अपनी तपस्या से उठेगा, उनको गुंजन सुनाई देगी कि हमारे बाबा का प्रत्यक्ष होने का समय आ गया। वो बच्चे भी कितने वर्षों से बैठे हैं। कहते ना जंगल खाली हो गए, पर नहीं, अभी भी बैठे हैं ऐसे बच्चे जो बाप को याद कर रहे हैं और उस गुंजन की धुन सुनने को तरस रहे हैं। अगर हर एक बच्चा 10 बच्चों को ओम ध्वनि कराएगा तो कितने बच्चे हो जाएंगे, है ना? तो बच्चों ने पूछा, बाबा 10 बच्चे रोज नए चाहिए या पुराने भी हो सकते हैं? बाबा ने कहा अगर नए नहीं मिले तो पुरानों को भी करा दो। पर ऐसा भी नहीं है कि पुरानों के ही पीछे लगो और नयों को देखो ही नहीं। आप कितनी जगह जाते हो, दिन में सब्जी लेने जाते हो, दूध वाला भी आता होगा, बाजार में जाते होंगे, कितने बच्चे मिलते होंगे। 10 क्या 20 को भी करा सकते हैं। टारगेट ये ना रखो कि 10 को ही कराना है, नहीं 20 को भी कराओ। अगर अच्छी संख्या है तो बहुत भाग्य किसका बनेगा। उनको साथ साथ संकल्प ये कराओ कि आप रोज करो और आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। स्वयं ईश्वर आकर के आपसे मिलेगा। भगवान को याद करने के लिए क्या हिसाब लगाना है, बिना हिसाब के याद करो। चलते फिरते याद करो, कर्म करते याद करो, बैठ के हिसाब नहीं लगाओ। हिसाब लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो, आपको सिर्फ याद करना है। हिसाब किताब करने वाला वो बैठा है। आपको हिसाब नहीं लगाना चाहिए। आपको बस बाप की याद रहे, हिसाब बाप लगाता रहेगा। सब अपना अपना ध्यान रखो, हिसाब बाप लगाएगा। कहते ना दधीची ऋषि कौन था? जो भोलेनाथ का परम भक्त था। दधीची ऋषि सबसे बड़ा भक्त था। वो पार्वती की रक्षा करने के लिए असुरों से लड़ा, उनसे झगड़ा किया कि हमारी पार्वती को कुछ नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ? लड़ते लड़ते उसकी हड्डियाँ टूट गई। फिर कहते हैं भोलेनाथ ने उनको वरदान दिया कि आपकी जो हड्डियाँ हैं वो वज्र की अर्थात नहीं टूटने वाली बन जाएंगी, हड्डी नहीं टूटेगी। और दूसरा वरदान दिया कि आपको यज्ञ में हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। तो जो हड्डी हड्डी स्वाहा करने वाला बच्चा है वो दधीची ऋषि है। तो हम सब कौन हैं? हमारी हड्डियाँ कैसी हैं? वज्र की। भोलेनाथ का वरदान है ना, इसलिए शरीर की भी संभाल करते हुए चलना है। हड्डियों की रक्षा भोलेनाथ करेगा। हमें सब कुछ सफल करना है। और दधीची ऋषि एकदम परम भक्त, जिसको कहेंगे भोलेनाथ का वफादार आज्ञाकारी, ऐसा दधीची ऋषि का मिसाल है। अपने यज्ञ के साथ 1% भी ऊपर नीचे नहीं सोचने वाला और अपने यज्ञ के बच्चों के साथ भी 1% भी उल्टा सीधा नहीं सोचने वाला, वो है दधीची ऋषि। ऐसा दधीची ऋषि हमें बनना है, कमज़ोर नहीं, क्योंकि कमज़ोर के आगे माया बड़ा रूप धारण करके आती है। अच्छा बच्चों, अभी चलते हैं। देखो, ऐसे तो पूरा संसार रोक सकते हैं बाबा, अपने बाबा में इतना पावर है, लेकिन हमें संसार के साथ साथ चलना है। कहते हैं जब कुछ परिवर्तन होना होता है ना सृष्टि में, भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, जब अर्जुन पे बात आई तो सूर्य अस्त कर दिया। ये सत्य है। जब कहा कि आज अर्जुन बचने वाला नहीं है
तो सूर्य अस्त हो गया। और ये कोई कहावत नहीं है, ये प्रैक्टिकल की बातें हैं। जब अपना बाबा इस संसार में किसी महान आत्मा की रक्षा करने हेतु उस सूर्य तो क्या पृथ्वी भी बदल देता है, सृष्टि परिवर्तन कर देता है, तो सोचो कितनी पावर है अपने बाबा में। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर वो उस शक्ति का इस्तेमाल करता है, ऐसे नहीं छोटे छोटे कर्तव्यों के लिए। तो हमें सृष्टि के नियमों अनुसार चलना है, इसलिए हर घड़ी बाबा को शुक्रिया करो। इतना साथ देते हुए कितनी सेवा हो गई। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे।